एक वीडियो है जो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। एक पेंगुइन अकेला अपने पूरे ग्रुप को छोड़कर बस चल पड़ा है। कहाँ? एंटार्क्टिका के वीरान बर्फीले पहाड़ों की तरफ। ये क्लिप असल में तो एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री का है, लेकिन जब ये इंटरनेट पर आया ना तो बस छा गया। लोगों ने क्या क्या कयास आराइयां नहीं की। किसी ने कहा ये डिप्रेस्ड है, कोई बोला ये अकेला रह गया है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। तो सवाल ये उठता है, आखिर इस पेंगुइन ने ऐसा किया क्यों? सोचने की बात है ना। वो समंदर से दूर जा रहा था, समंदर जहां उसका खाना है, उसकी जिंदगी है, और जाकर रहा था एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं, सिर्फ बर्फ और मौत। सीधी सादी बात है, वो मौत के मुंह में जा रहा था। अच्छा, इस पेंगुइन की हरकत को समझने से पहले ना हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रहते कहाँ हैं, यानी इनकी दुनिया कैसी है। अंटार्कटिका, जमीन की सबसे मुश्किल, सबसे सख्त जगह। आखिर कोई वहां अपना घर क्यों बनाएगा? जरा तसव्वुर करें, अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे तूफानी और सबसे खुश्क जगह है। यहां हवाएं हरिकेन की रफ्तार से चलती हैं और टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -90! ऐसी जगह पर तो जिंदा रहने का कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर सवाल वही है, पेंगुइन्स इस जानलेवा सर्दी में करते क्या हैं? भाई, इसका जवाब है एक ट्रेड ऑफ में, एक समझौते में। देखें, जमीन पर भले ही खाना ना हो और ठंड जानलेवा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है। यहां जमीन पर कोई शिकारी नहीं है, कोई उनके अंडों और बच्चों को नहीं खा सकता। जबकि समंदर, हाँ, समंदर खाने से तो भरा पड़ा है, लेकिन वहां लेपर्ड सील्स और किलर व्हेल्स जैसे खतरनाक शिकारी भी घात लगाए बैठे हैं। तो बस अपने बच्चों को बचाने के लिए वो इस खौफनाक सर्दी को ही अपनी पनाहगाह बना लेते हैं। और जब बात आती है ना बका की और वालिदैन की मोहब्बत की, तो एक पेंगुइन है जो सबसे आगे है। आइए मिलते हैं एम्परर पेंगुइन से, दुनिया का बेहतरीन बाप। एम्परर पेंगुइन की कहानी में जो सबसे हैरानकुन बात है ना, वो है बाप की कुर्बानी की। होता यह है कि मादा अंडा देकर वापस समंदर चली जाती है, और ये बाप जो पहले ही 2 महीने से भूखा है, अगले 2 महीने -60 डिग्री की बर्फानी तूफानों में बगैर कुछ खाए पिए उस एक अंडे को अपने पांव पर रखकर सीता है। वो जरा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि अगर अंडा गिरा तो सेकंडों में जम जाएगा। इस पूरी आजमाइश में वो अपना आधा वजन गंवा देता है। सच में इसे दुनिया का बेहतरीन बाप कहना बिल्कुल सही है। तो ये तो थी एम्परर पेंगुइन की कहानी, जो कुर्बानी की एक मिसाल है। अब जरा देखते हैं उस पेंगुइन को जो हमारी वीडियो में था, यानी एडिली पेंगुइन। तो एक तरफ है एम्परर पेंगुइन जो अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ है एडीली पेंगुइन, जिसे अंटार्कटिका का सबसे शरारती और चालाक परिंदा भी कहा जाता है। इनकी फितरत में जमीन आसमान का फर्क है। यहां सिस्टम थोड़ा बैलेंस्ड है। माँ और बाप दोनों बारी बारी अंडे की देखभाल करते हैं। एडिली पेंगुइन्स की सबसे दिलचस्प आदत है इनका घोंसला बनाने का तरीका। अब देखें, अंटार्कटिका में कोई घास या टहनियां तो है नहीं, तो वो अपना घर बनाते हैं पत्थरों से। और उनकी दुनिया में एक अच्छा गोल पत्थर किसी हीरे से कम नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि नर पेंगुइन अक्सर खुद पत्थर ढूंढने की मेहनत करने के बजाय सीधा अपने पड़ोसी के घोंसले से पत्थर चोरी कर लेता है। तो अब जब हमने इन पेंगुइन्स की दुनिया को थोड़ा समझ लिया है, वापस चलते हैं अपने इस अकेले पेंगुइन की तरफ। आखिर साइंस इसके इस अजीब सफर के बारे में क्या कहती है? साइंसदान इस अजीब रवैये को एक नाम देते हैं, साइकोटिक ब्रेकडाउन। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेंगुइन को कोई जहनी बीमारी हो गई है जैसे इंसानों को होती है। इसका मतलब बस ये है कि कभी-कभी जानवरों और इंसानों दोनों में दिमाग का जो अंदरूनी कंपास होता है ना, वो गड़बड़ा जाता है। समझें कि दिमाग के सर्किट में कोई खराबी आ गई है। देखें, पेंगुइन्स के अंदर एक कुदरती जीपीएस लगा होता है। वो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड, सूरज और सितारों की मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन ये सिस्टम भी खराब हो सकता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कोई दिमागी इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, शदीद भूख, या फिर किसी अपने को खोने का गम। जब ऐसा होता है तो पेंगुइन को सही रास्ता नजर नहीं आता। उसका दिमाग उसे एक बिल्कुल गलत सिम्त में भेज देता है। और यहां पर एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है, क्या जानवर भी गम महसूस करते हैं? क्या उन्हें भी दुख होता है? और साइंस कहती है हाँ, बिल्कुल। इसकी एक मिसाल एडेली पेंगुइन्स में ही मिलती है। जब इनका कोई बच्चा मर जाता है तो माँ बाप उसके पास खड़े होकर बहुत उदास आवाजें निकालते हैं। वो उसे छोड़कर नहीं जाते, और कभी कभी तो उनका गम इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे पेंगुइन का बच्चा चुराने की कोशिश करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, क्या हमारे इस अकेले पेंगुइन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या उसने भी अपना कोई साथी या बच्चा खो दिया था? और ये सब देखकर फिल्म बनाने वालों के जहन में भी एक कश्मकश पैदा हुई। उन्हें क्या करना चाहिए था? जिस फिल्म मेकर वार्नर हेरज़ॉग ने यह मंजर रिकॉर्ड किया,
उन्होंने इस पेंगुइन को रोकने या बचाने की कोई कोशिश नहीं की। सवाल यह है कि क्यों? वजह है अंटार्कटिका का एक बहुत सख्त असूल, फितरत के काम में मुदाखलत नहीं करनी। ये एक ऐसा कानून है जिस पर वहां सब अमल करते हैं, चाहे वो लिखा हुआ हो या ना हो। तो बस वो तन्हा मुसाफिर पहाड़ों की तरफ चलता गया, यहां तक कि कैमरे की नज़र से भी गायब हो गया। इसके आगे हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ और पहाड़ थे, न खाना न पानी। उसका अंजाम यही था कि वो भूख और थकन से हार कर कहीं बर्फ में ही हमेशा के लिए सो जाता। तो आखिर में हमारे पास बस यही सवाल बचता है, क्या ये उसके दिमागी निज़ाम की कोई खराबी थी, एक ग्लिच था, या फिर ये कोई ऐसा गम था जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था? जानवरों का जहन भी एक गहरा राज है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।